देंगे इसको अच्छे से ना, इसको जूम कर देता हूं मैं। चलो है ना, पहला क्वेश्चन आपके एमसीक्यू है बसंत। चलो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। विप्र का समानार्थी क्या होगा? दोनों लिए है ना, पर्यायवाची भी लिए है, समानार्थी भी लिए है ना। पर्यायवाची भी लिए हैं कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन समानार्थी भी लिए हैं बच्चों। तो दोनों है, ऐसा नहीं कि एक है, दोनों क्वेश्चन है। तो चलो कमेंट करके बताइए विप्र का समानार्थी। हेलो हाय हाय रितु। रितु ना मेरी बहुत चिंता करती, मैं देखा हूं। रितु दास, विप्र का समानार्थी क्या होगा बताओ मुझे। और हिंदी के क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे बच्चों, और आपको पढ़ना ही है। क्या होगा विप्र का समानार्थी, क्या होगा? जवाब दो मुझे सारे बच्चे कमेंट करके। ब्राह्मण इज द करेक्ट आंसर। विप्र का समानार्थी होगा ब्राह्मण। ब्राह्मण इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, शाबाश सभी बच्चों को, शाबाश। जितने बच्चे भी जवाब आएगा आएगा 100% आएगा, जवाब दो। कोई जानता है? और जो देखो इसी को याद करना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे एग्जाम में ना। अगर आप बोलोगे अलग से नहीं पढ़ पाओगे, उत्पत्ति इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो याद रखिए आपके टॉपिक में समानार्थी भी है, आता है, पर्यायवाची भी आता है, तत्सम तद्भव भी आता है, मुहावरे आते हैं, लोकोक्ति आता है, सब कुछ आता है, सब करके चलना है आप लोगों को। चलो बताओ निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द है, जोड़ी में दिया है, बताइए कौन से पर्यायवाची शब्द है, कमेंट करके जवाब दे। और आज थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेके आया हूं, कठिन सवालों को चयन किया गया है ताकि बच्चों का एक बार प्रैक्टिस भी हो जाए वो कितने पानी में है और क्या है करके। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द को बताइए मुझे, निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द क्या है बताओ। चलो जवाब दो होगा बी, राधा रमन का कंस निकंदन। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन टफ है पर इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, इसी टाइप के सवाल आते हैं एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है आप लोगों को ना। कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है, बताइए। समानार्थी शब्दों का है, वेरी गुड बेटा। ये है ना, देखना और घूरना, ये समानार्थी चीज है। किसी को देखना और घूरना दोनों समानार्थी शब्द में आते हैं। तो जिनसे भी रॉन्ग हुआ होगा वो यहाँ पे ठीक कर लेना आप लोग, है ना। यहां से गलती नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे की, ठीक है, वेरी गुड। अगला, नौका शब्द का पर्याय बताइए, मतलब पर्यायवाची बताइए। चलो कमेंट करो, नौका शब्द का पर्याय बताइए, मतलब पर्यायवाची बताइए। क्या होगा बताओ मुझे कमेंट करके। नौका शब्द का पर्याय तरी रे, तरी, तरी होगा, ठीक है। अब जिनसे भी ये रॉन्ग हो रहा है उसको ठीक करेंगे, है ना, गलती कोई भी नहीं करेगा। घर के लिए पर्यायवाची नहीं है, ऐसे नेगेटिव क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। जवाब दो, घर के लिए पर्यायवाची नहीं है, जवाब देंगे। घर के लिए पर्यायवाची नहीं है, ऐसे सवाल आएंगे तो जवाब देंगे। इसका आंसर क्या होगा मुझे कमेंट करके सारे के सारे बच्चे। घर के लिए पर्यायवाची नहीं है, कमेंट करो, आंसर बताओ क्या होगा इसे मुझे कमेंट करके सारे के सारे बच्चे। दिख ही रहा है ना भाई, ग्रह थोड़ी होगा, ग्रह को घर नहीं बोलते, ग्रह को घर नहीं बोला जाता। हाँ मानते हैं हम लोग, ग्रह पृथ्वी में रहते हैं, वो ग्रह है, एक पिंड है, ना कि आपका घर है वो, है ना। यहाँ पे गलती कोई बच्चा भी नहीं करना, इसको रॉन्ग नहीं करना ना। पर्यायवाची वाले सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। पवन का पर्यायवाची शब्द बताइए, चलो कमेंट करो बच्चों। पवन, चलो बताओ आंसर क्या होगा। पवन का पर्यायवाची शब्द है, कमेंट करके बताओ मुझे। पवन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कमेंट करके जवाब दो मुझे सारे बच्चे। आएगा सवाल, और अगर आप इससे भागोगे तो आप भाग सकते हो, आपके ऊपर है, पर सवाल पूछे जाते हैं ऐसे। बताओ मुझे। बिल्कुल सही है, समीर इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, समीर इज द करेक्ट आंसर। तो ये सवाल भी एग्जाम में आएंगे, ये आपको बनाते हुए पढ़ते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि आप हिंदी को कर लूंगा, आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। अगला, खर का पर्यायवाची शब्द बताइए। खर का पर्यायवाची शब्द क्या है बताओ मुझे। गुड इवनिंग रितेश, चलो बताओ बेटा, खर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताओ। और मैं बता रहा हूं बहुत लोग एग्जाम में जाके हिंदी गलत करके आते हैं। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में जाके हिंदी को रॉन्ग करके आते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि हिंदी उनको आता है। तो जवाब दो, खर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताओ मुझे कमेंट करके। कोई जानता है इसको, कमेंट करो सारे के सारे बच्चे। हाँ बहुत सारे बच्चों को जवाब सही भी आया, गधा होता है। और ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं बेटा, बच्चे लोग मेरे, ऐसे सवाल ज्यादा आते हैं, तो काहे नहीं पढ़ रहे हो उसको। पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, मुहावरे, लोकोक्ति रटा होना चाहिए, और नहीं करके जाओगे तो समस्या में आ जाओगे। अनिल का पर्यायवाची बताओ, चलो अनिल का पर्यायवाची क्या होगा। पवन होता है बाबू, पवन, अनल नहीं होता। अनिल का पर्यायवाची पवन होता है, वायु, सुने हो ना, वायु, हवा, अनल, ये सब पर्यायवाची। अनिल, तो ये क्राइटेरिया याद रखिए। व्यापम में 10 नंबर का सीसेट में क्वालिफाई करने के लिए आता है, और 100 क्वेश्चन आता है सीजी पुलिस में, तो फिर कहते चलेगा, चीजों को समझना पड़ेगा ना। प्रसून शब्द का पर्यायवाची है, कमेंट करो सारे के सारे बच्चे। प्रसून शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, चलो देखते हैं कितने लोगों को पता है। और याद रखिए पढ़ाई करते वक्त प्लानिंग को प्रॉपर रखिए, अगर आपकी प्लानिंग सही नहीं है तो आप तैयारी तो करोगे, एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। गुड इवनिंग उर्वशी, प्रसून शब्द का पर्यायवाची क्या होगा बताओ मुझे कमेंट करके।
आज थोड़ा कैमरा में इशू है ना, कैमरा हल्का सा थोड़ा सा डी मारा होगा। प्रश्न शब्द का पर्यायवाची क्या बताओ? हाँ, उसको बोलते हैं पुष्प इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों को सही आंसर आ रहा है वो अपनी हिंदी को बेस्ट करके चलो, है ना, छोड़ना नहीं है हिंदी को कभी भी, ठीक है। नियति शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? जवाब दो मुझे। नियति शब्द का समानार्थी, समानार्थी समझते हैं ना, वह शब्द जो सेम भाव प्रकट करता है, सेम भाव प्रकट करता है, या आप हिंदी में बोल सकते हो समान भाव प्रकट करता है, समानार्थी शब्द कहलाता है। इस बात को याद रखना। नियति शब्द का समानार्थी क्या होगा? मुझे कमेंट करके जवाब दो चलो। नियति, किसकी नियति क्या होती है? भाग्य, है ना, उसी को बोलते हैं नियति। समानार्थी हुआ ना। वेरी गुड सोमनाथ, अंशु, जयप्रकाश, प्रमोद, ऋतु, हेमलता, सनसाइन, श्रुति, प्रभा, नाम जो निकलते रहे पढ़ते जा रहा हूं ना मैं। इस चीज को मतलब पकड़ के चलो बेटा, ठीक है। अगला, स्वच्छ का समानार्थक शब्द क्या होगा? स्वच्छ का समानार्थक शब्द क्या होगा? का निर्मल। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा सबसे, जीवन में जब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है तो हमको भगवान के हाथ में छोड़ना चाहिए। वो जो निर्णय लेते हैं जीवन में, उनका निर्णय हमेशा आपके फेवर में ही होगा, है ना। निर्णय भगवान के हाथ में छोड़ दो। ये अब लीगल चला गया है, लीगल क्वेश्चन हुआ है आरक्षण पे, है ना। अब उस पर अगर आप दिमाग लगाओगे तो तैयार नहीं कर पाओगे। ग्रीष्म का समानार्थक शब्द बताइए मुझे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मैं बात करूंगा आरक्षण में, है ना, पर आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पहले पढ़ाई पे, फिर मुद्दों पे बात करेंगे एक दिन, है ना। जवाब दो मुझे। ग्रीष्म का समानार्थक शब्द है, कमेंट करके सारे बच्चे बताइए। ग्रीष्म, अब आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, ग्रीष्म मतलब क्या होता है, और समानार्थक मतलब सेम वर्ड चाहिए, सेम शब्द जो सेम भाव प्रकट करता है। ग्रीष्म का बताइए क्या होगा? गर्मी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, शाबाश। ग्रीष्म का समानार्थक शब्द होता है गर्मी, है ना। तो ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, छोड़ना किसी को नहीं है। शाश्वत का समानार्थक शब्द क्या होगा? कमेंट करो बच्चों, पंप अप करो अपने आप को। जीवन में हमेशा अच्छा अच्छा हो, ऐसा किसी के जीवन में नहीं होता। जीवन में बुरा बुरा हो, ऐसा किसी के जीवन में नहीं होता। ये जीवन का पहलू है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी आपके पक्ष में होता है, कभी आपके विपक्ष में होता है, और कभी कभी किसी पक्ष में नहीं होता। तो जो हमारे हाथ में नहीं है उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जो हमारे हाथ में नहीं है वो भगवान के हाथ में है, वो आप लोगों को देंगे। बताओ शाश्वत का क्या होता है? चित्रंतन, चिंतरन, चिंतरन, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। इसको भी याद रखना, ठीक है, गलती नहीं करना बच्चों कोई भी, है ना। अगला, सुगंध का समानार्थक शब्द क्या है? जवाब दो मुझे कमेंट करके, सारे बच्चे बताइए। सुगंध का समानार्थक शब्द, बार बार बोल रहा हूं, आपको पर्यायवाची भी पढ़ना है डेली के डेली, आपको समान शब्द वाला पढ़ना है, आपको तत्सम पढ़ना है, आपको तद्भव पढ़ना है ना। ये सारे टॉपिक को डेली करो 1 घंटा, है ना। बताओ क्या होगा? नहीं, सुगंध, इत्र से सुगंध आता है, इत्र सुगंध नहीं है, इत्र से सुगंध आता है, इत्र सुगंध नहीं बेटा, सौरभ होगा इसका आंसर। देखो, केसर, केसर क्या खाने वाली चीज है, चंदन की लकड़ी में सुगंध आता है, इत्र से सुगंध आता है, सुगंध का समानार्थी होगा सौरभ। इत्र के डब्बे से अंदर से सुगंध आता है, इत्र से, ठीक है। हमको सुगंध पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान रखो इस पे। जंगल का समानार्थी शब्द क्या होगा? बताओ चलो, समानार्थ शब्द बताओ जंगल का। कमेंट करो बच्चों, जंगल का समानार्थी शब्द क्या होगा? बताओ, आपने पढ़ा है इस चीज को? कमेंट करो बच्चों। और टॉपिक लेके आऊंगा, तत्सम भी लेके आऊंगा, तद्भव भी लेके आऊंगा, अरबी शब्द भी लेके आऊंगा, उर्दू शब्द भी लेके आऊंगा, मुहावरे भी लेके आऊंगा, लोकोक्तियां भी लेके आऊंगा, समास भी लेके आऊंगा, संधि भी लेके आऊंगा। पर आप लोग रोज आओ पढ़ने के लिए, संडे ऑफ रहता है ना। कानन इज द करेक्ट, कानन पिंडारी मतलब जंगल पिंडारी, है ना। तो दोनों टॉपिक को प्रॉपरली करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। बादल का समानार्थक शब्द है, बताओ बादल का समानार्थक शब्द क्या है? बताओ मुझे कमेंट करके, चलो बेटा कमेंट करो। और ये सब बहुत बहुत याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बताओ चलो, बादल का समानार्थिक शब्द क्या होगा? बताओ मुझे, बादल का, कमेंट करके बताओ सारे के सारे बच्चे, बादल का समानार्थिक शब्द क्या होगा? बताओ मुझे कमेंट करके। वेरी गुड। कोई जानता है बादल का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो पता है बहुत लोग गलत करेंगे इस पे। नहीं, बादल का होता है पयोद, है ना। तो ये रॉन्ग क्यों हुआ? क्योंकि आपने इसके बारे में ठीक से नहीं पढ़ा है। बादल, बादल को और क्या बोलते हैं? ठीक है, 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। बी प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, ठीक है। व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय है, पर्याय मतलब पर्यायवाची। व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय क्या होंगे? कमेंट करके बताओ चलो मुझे। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। बताओ चलो, अच्छा सवाल है बेटा, जवाब देंगे सारे के सारे बच्चे। व्यवहार और मत शब्द के पर्याय मतलब पर्यायवाची।
वेरी गुड सोमनाथ, अगर राइट था तो 18 का कमेंट करना चालू करो। 18 नंबर क्वेश्चन का बताओ चलो मेरे को। कुछ बच्चों ने सही, कुछ बच्चों ने रॉन्ग, दोनों सवाल। व्यवहार का बेटा आचार होता है और मत का विचार होता है। आचरण सुने हो ना, आचरण, उसी को आचार होता है ये, और इसका विचार होता है। तो ये भी याद रखिए। रॉन्ग क्यों हो रहा है? डेली 1 आवर्स दीजिए हिंदी को, 1 घंटा हिंदी को दीजिए बच्चों। कहा नहीं दे रहे हो? देना चाहिए ना 1 घंटा हिंदी को, ठीक है? ध्यान रखो यहाँ करने से। निम्न विकल्पों में से चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है। एग्जाम में जब भी जाओ तो थोड़ा सा क्वेश्चन को, वेरी गुड श्रुति, टैली कर लेना, कहीं नेगेटिव तो नहीं है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को ना। बताओ चलो, चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बताओ चलो। और क्वेश्चन नंबर डाला करो बच्चे लोग, मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर डाला करे, है ना? बताइए आंसर क्या होगा निम्न विकल्प में से चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है। बताओ चलो। हाँ, देवप्रिय इज द करेक्ट आंसर। देवप्रिय आदमी चतुर नहीं हो सकता। वेरी गुड, शाबाश। देख लो आपकी हिंदी कितनी अच्छी कितनी खराब है करके। चलो, पर्यायवाची शब्द में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखो एग्जाम का पैटर्न यही रहता है, एग्जाम में इसी पैटर्न के सवाल आते हैं। एग्जाम में इसी पैटर्न के सवाल आते हैं एग्जाम में, ठीक है? पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म 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 होना चाहिए, युग लिखा है, सही नहीं है। वेरी गुड श्रुति, बताओ सही नहीं है। कोई जानता है इसका आंसर? बताओ चलो, बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ मुझे कमेंट करके। क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो गए मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन पे। बताइए क्या होगा? नहीं, वाजी और सिंह। बी होगा, बी, सब सी बोले हैं। मरीची और किरण एक होता है, वहिनी और आग एक होता है, वसुमती धरती एक होता है, याद रखना, ठीक है? तो बच्चे जो गलती कर रहे हैं ठीक करेंगे आप लोग, गलत नहीं करिए, ठीक है? सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? बहुत बार आया एग्जाम में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है, मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलो बताओ, आया हुआ सवाल है इसलिए पूछ रहा हूं। सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? कमेंट करके जवाब दो मुझे। अच्छा क्वेश्चन है, जवाब देंगे। किसका पर्यायवाची है? पढ़े हो ना? चलो बताओ, आंसर कमेंट करो सारे के सारे बच्चे। बताओ, चंद्रमा, चंदा मामा इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, है ना? इसको कोई बच्चा भी रॉन्ग नहीं करेगा, सबको याद करके चलना है ऐसे क्वेश्चन को। वेरी गुड, शाबाश। अगला क्वेश्चन, अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। कमेंट करेंगे बेटा, अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है, कमेंट करो। सवाल अच्छे हैं, समानार्थी पर्यायवाची दोनों चलना, तत्सम तद्भव भी कराएंगे आप लोगों को, है ना? जवाब दो, इसका आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट करके जवाब दो। अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करो सारे के सारे बच्चे। वेरी गुड, शाबाश। भयानक इज द करेक्ट आंसर। भयानक इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, सही है। कई बच्चों को जवाब सही आया है। पापी शब्द का समानार्थी शब्द बताओ। ये तो सवाल अच्छे है, जवाब दो मुझे। पापी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? कमेंट करके सारे बच्चे बताओ। पापी बताओ। चलो कमेंट आना चालू हो गया है सब बच्चों का, कमेंट करना चालू करें बेटा। पापी शब्द का समानार्थी शब्द है क्या है? बताओ, पापी शब्द का समानार्थी शब्द निर्दयी इज द करेक्ट आंसर। निर्दयी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन लगा रहा हूं ना, जवाब देना। फूल शब्द का समानार्थी नहीं है, कमेंट करो। फूल शब्द का समानार्थी नहीं है, कमेंट करके जवाब दो मुझे। इसका आंसर क्या होगा पता चलो। फूल शब्द का समानार्थी नहीं है। फूलकारी बच्चे लोग, ये रे मंजरी, डी इज द करेक्ट आंसर। पुष्प, सरोज, प्रसून। अभी तो प्रसून के बारे में भी किए थे क्या? यहां पे गलत नहीं करना। मृषा किस शब्द का पर्याय है? पर्याय मतलब पर्यायवाची है, जवाब दो मुझे। मृषा किस शब्द का पर्याय है मतलब पर्यायवाची है, कमेंट करो।
गलत नहीं होना चाहिए। पर्याय को ये मत समझना दूसरा वर्ड है ना, वो पर्यायवाची ही बोल रहा है। पर्याय को ये मत समझना दूसरा वर्ड है, वो पर्यायवाची ही बोल रहा है। मृषा किस शब्द का पर्याय है? कमेंट करो सारे के सारे बच्चे, किसका पर्याय है? वेरी गुड, मिथ्या का पर्याय है। मृषा किस शब्द का पर्याय है? मिथ्या का ही पर्याय है बच्चों, यहां से रॉन्ग नहीं होना चाहिए किसी का भी। असुर का समानार्थी है, बताओ चलो। असुर का समानार्थी क्या होगा? कमेंट करके बताओ मुझे। असुर का समानार्थी क्या होगा? कमेंट करके बताएंगे मुझे। असुर का समानार्थी क्या है? जवाब दो सारे के सारे बच्चे। असुर, अब ये तो बता दोगे ना, ये तो गलत नहीं करोगे। कई बार नाटक में, पिक्चर में असुर के बारे में देखते आए हो। बताओ असुर का क्या होगा, बताओ चलो। राक्षस, ये तो गलत नहीं होगा, वो पता था। असुर को गलत नहीं कर सकते आप लोग। आनंद का पर्यायवाची क्या है? कमेंट करो। आनंद का पर्यायवाची क्या है? कमेंट करके बताओ। आनंद का पर्यायवाची क्या है? कमेंट करो। अच्छा सवाल है, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। आनंद का पर्यायवाची क्या है? वेरी गुड, कई बच्चों ने, एक बच्चे का जवाब सही आया है। प्रमोद इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखिए, पर्यायवाची समानार्थी शब्द, तत्सम, तद्भव, है ना, अरबी उर्दू वाले शब्द आते हैं एग्जाम में, और आपको पढ़ के जाना है, इस पे वो मत कर देना, ठीक है। इंद्र का पर्यायवाची क्या है? कमेंट करो। इंद्र का पर्यायवाची क्या है बताओ चलो। इंद्र का पर्यायवाची क्या है? कमेंट करके बताओ। इंद्र का पर्यायवाची क्या है? क्या है? जवाब दो। क्या है? पुरंदर इज द करेक्ट आंसर। इंद्र का पर्यायवाची, है ना, यहां पे गलती नहीं होना चाहिए। चपला का समानार्थी शब्द बताइए। कमेंट करो सारे के सारे बच्चे, क्या होगा आंसर? जवाब दो मुझे। क्या होगा बताओ आंसर। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। दामिनी इज द करेक्ट आंसर। सवाल आते हैं एग्जाम में, और आपको ये बनाना चलना है, बना के चलना है, छोड़ना किसी को भी नहीं है ना। पढ़ाई के साथ ये सब चीज को लेके चलना है, कोई बच्चा भी मिस नहीं करेगा। जीव का पर्याय क्या है? मतलब पर्यायवाची क्या है? वेरी गुड बसंत, शाबाश। जवाब देंगे जीव का पर्याय क्या है? मुझे कमेंट करके जवाब दो सारे के सारे बच्चे। सवाल अच्छे हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, बताओ चलो कमेंट करके सारे बच्चे। अच्छे क्वेश्चन है, जवाब दो। क्या होगा आंसर बताओ। वेरी गुड, रसना इज द करेक्ट आंसर। तो जिन बच्चों का भी आंसर बहुत सही हुआ है, शाबाश।